नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने चंद दिनों के भीतर ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली सभी दुकानदार अपनी दुकानों के आगे बड़े अक्षरों में नेम प्लेट लगाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के आदेश का अनुसरण करते हुए उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों ने भी इससे मिलते जुलते आदेश जारी कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के आदेश जारी करने वाले सभी सरकारों को नोटिस भेजा है और शुक्रवार तक जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकलती है। कांवड़िए गंगा, नर्मदा और शिप्रा जैसी पवित्र नदियों के जल से शिव का अभिषेक करते हैं और इस दौरान कई किलोमीटर पैदल चलते हैं और पवित्र जल अपने साथ लेकर जाते हैं। इस अद्भुत परंपरा के मार्ग में छोटी मोटी दुकान खोलकर बैठे दुकानदार अपना सामान बेचकर सावन के महीने में कुछ पैसा कमा लेते हैं। भोलेनाथ की कृपा से हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को कुछ ना कुछ हासिल होता है। कई सालों से प्रेम और सद्भाव के साथ ये परंपरा चली आती रही है, लेकिन पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर के एक आश्रम के किसी संत ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर मुसलमानों की दुकानों, होटलों आदि पर आपत्ति जताई और कहा कि इसमें कांवड़ियों में भ्रम फैलता है, इसलिए दुकानों पर प्रोपराइटर का नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। देखा जाए तो ये एक तरह से मुसलमानों को आइडेंटिफाई करने और उनको नेविगेट करने के लिए उनकी दुकान से कुछ ना कुछ खरीदने की मुहिम थी, जिस पर यूपी सरकार ने भी आदेश जारी करके नेम प्लेट अनिवार्य कर दिया। विपक्षी पार्टियों ने इस पर हंगामा जरूर किया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के गैर सरकारी संगठन ने 20 जुलाई को याचिका दायर कर यूपी सरकार के फैसले को चुनौती दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए अंतरिम रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार बैकफुट पर है और इस फैसले का भाजपा के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोकदल और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने भी किया है। भाजपा के भीतर भी कुछ लोग दबे सर में इसका विरोध जरूर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इस फैसले पर रोक लगा दी हो, लेकिन वो सवाल अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है कि भारत जैसे देश में जहाँ इतने सारे धर्म हैं, इस तरह के आदेश निकालने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले बयानों पर ये नजर। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के जहरीले आदेश के ऊपर रोक लगाकर इस देश के भाईचारा और अमन को कायम किया है, उसको मजबूती दी है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से अनुरोध करते हैं कि कम से कम इस तरीके के समाज में जहर बोरने वाले आदेशों को करने से पहले एक बार गंभीरता से विचार करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश एक बड़े मन से, बड़े भाव से चलता है। बहुत संकुचित विचारधारा से कोई देश, प्रदेश और घर नहीं चल सकता है। बार बार उच्चतम न्यायालय से, हाई कोर्ट से आपकी सरकार को सीख मिलती है, सबक मिलता है। आप उसे आखिर क्यों नहीं आत्मसात करते? भाजपा की नीति और नीयत हमेशा से ऐसी रहेगी, किस तरीके से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे खाइयाँ खोदी जाए। और ये बिना सुप्रीम कोर्ट के कुछ कहे मानते भी नहीं हैं। ना तो ये पेपर लीक मानेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट कहेगी, ना तो ये दुर्घटनाओं को स्वीकार करेंगे कि इनकी फेलियर की वजह से हुआ है जब तक सुप्रीम कोर्ट ना कहे। और अभी भी विपक्ष जब इनसे कह रहा था कि ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो इनकी ये मानसिकता बन गई हुई है कि हम जो है राजधर्म लेकर के आएंगे, राजा की तरह राज करेंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लोकतंत्र है, उसकी तरह कार्य ना करके ये एकल राज्य चलाने की मंशा रखते हैं, जो इसका जो है करारा जवाब जनता ने दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आज आ गया है और मैं पहले भी कार्यक्रमों में बात कहता रहा हूँ कि जो कांवड़ यात्रा से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश था वो बेसिकली खान पान की वस्तुओं से संबंधित था। तो मैंने पहले भी कहा था कि जो भी इस तरीके के रेस्टोरेंट्स हैं, भोजनालय हैं, वहाँ पर यदि मांसाहारी भोजन पकता है तो उस पर लाल रंग का निशान, और यदि शाकाहारी भोजन पकता है तो हरे रंग का निशान। यदि इस तरीके की व्यवस्था की जाए तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे ऑब्जेक्शन और हमारी बात पर मुहर लगा दी है और उसने कहा है स्टे देते हुए कि जब तक अगली 26 जुलाई की सुनवाई होने से पूर्व तक सिर्फ और सिर्फ खाद्य पदार्थों का डिस्प्ले रेस्टोरेंट्स के द्वारा किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन सभी को करना है, सभी करेंगे, लेकिन अभी तो पीआईएल दाखिल है और पीआईएल में जब जवाब मांगा गया, जवाब दिया जाएगा, सरकार अपना जवाब रखेगी और जहाँ तक जो तथ्य सामने लाए जाएंगे, अब तथ्य जब सामने आएंगे तो मेरा मानना है कि अदालत जो है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में आदेश पारित करेगी। ठीक है, तमाम बयान आपने सुन लिया। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं बीजेपी से केसी जैन, विनय सिंह समाजवादी पार्टी से, अंकुर सक्सेना आरएलडी से, वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज दिन भर इसी पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती रही
और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा केसी जी, क्योंकि आपकी सरकार के द्वारा ये आदेश लाया गया था और अब जो फैसला, जो अंतरिम आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको लेकर आपका पार्टी का क्या नज़रिया है और क्या लगता है क्यों आपकी दलीलें जो है वहाँ नहीं टिकी? नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी सरकार का पक्ष आया नहीं है जी। और कोई भी न्यायालय में जाता है तो न्यायालय दोनों पक्षों को सुनता है। न्यायालय ने दूसरे पक्ष को सुनने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, कि आपने इस तरीके का किन आधारों पे आदेश पारित किया। सरकार अपना पक्ष रखेगी, लेकिन बात यह है कि आखिर छद्म भेष रख करके लोग नाम बदल करके अपना व्यापार या अपना काम क्यों करना चाहते हैं। जी। एक ऐसा एडवोकेट जो एक फेमस एडवोकेट है जिसकी 1 लाख 2 लाख रुपए फीस है, अगर मैं अधिवक्ता हूं, मैं उसका नाम अपने चैम्बर पे लिखवा दूं तो, और उसके बाद में मैं ये कहूँ तो यहीं बैठते हैं वकील साहब, सीनियर साहब, तो ये छद्मवेश है, ये छल है, ये कपट है। और जिस तरीके से लोगों ने इसका विरोध किया, जिन लोगों ने, सबसे बड़ा प्रश्न उनके लिए है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, आखिर अपना नाम उजागर करने में दिक्कत आपको किस बात की। और ये सबके लिए है, ये कोई धर्म विशेष के लिए, जात विशेष के लिए नहीं है। लेकिन जो लोग छद्म नाम रख करके, झूठा नाम क्या रख करके, आपने अभी कहा कि ये फ्रॉड करके कर रहे हैं, क्या हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके चलते आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? कुछ उदाहरण हमें दें आप। देखिए, अगर किसी दुकान का नाम ये है कि माँ वैष्णो भोजनालय जी, और उसके बाद में वहां पे नॉनवेज परोसा जा रहा है, माँ वैष्णो भोजनालय का मतलब यही है कि वहां पे शाकाहारी होगा। जो वैष्णव का भक्त है, वैष्णव संप्रदाय के लोग प्याज लहसुन तक नहीं खाते, नॉनवेज तो बहुत दूर की बात। तो ये छद्मवेश रख करके लोगों का ठगने का काम कर रहे हैं और भावनात्मक रूप से बलात्कार कर रहे हैं। जो काम जबरन कराया जाए वो बलात्कार है। भावनात्मक रूप से जो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, जो लोग सात्विक हैं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही केसी जी कि जो जबरदस्ती कराया जाए। भट्टाचार्य जी, ये सबके लिए है। और जबरदस्ती का मतलब यही है कि झूठ बोल करके, छद्मवेश रख करके, आप फ्रॉड करके अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो जबरदस्ती ही है। ये आप देखिए, जल्दी से इस पे जवाब चाहूंगा केसी जी। इतने सालों से यही व्यवस्था थी, अब तक कुछ नहीं हुआ था, अचानक क्या हुआ? सालों से यात्रा निकल रही है, ये दुकानें सालों से वहां पर है। ये मामला सबसे पहले तब उठा जब एक संत ने इसको लेकर सवाल उठाया कि अगर नाम दुकानों के हिंदू है तो उनके मालिक मुस्लिम क्यों है? भट्टाचार्य जी, अभी तक इस पर प्रश्न नहीं उठा कि जो लोग कहते हैं कि बंद पैकेट सामग्री पर भी हमको हलाल की सामग्री चाहिए। क्यों हलाल की सामग्री चाहिए? हलाल की सामग्री का मतलब सिर्फ स्पष्ट ये है कि उसका मालिक कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू नहीं। क्योंकि खजूर में आप क्या हलाल कर देंगे? आप काजू पिस्ता बादाम में क्या हलाल कर देंगे? चिप्स के पैकेट में आप क्या हलाल कर देंगे? लेकिन उस पर भी लिखा होता है कि हलाल का है कि गैर हलाल का है। उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं? तो कुल मिला के अगर हमारी भावनात्मक चीजें ऐसी हैं, ये मसला आया था और ये इस पे थोड़ा मैं जानकारी और देना भी चाहता हूँ। गल्फ कंट्रीज में इस तरह की पैकेजिंग होती है, आपको पता होगा। गल्फ कंट्रीज में इस तरह की पैकेजिंग होती है, वो प्रोडक्ट यहाँ इंपोर्ट होते हैं, यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट भी होते हैं, तो उन पर भी ये लिखा रहता है। ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, खैर उस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे। देखिए, सीधी सी बात एक है कि ये सिर्फ और सिर्फ ना तो मुसलमानों के लिए, ना सिर्फ हिंदुओं के लिए, ये सबके लिए है। रास्ते में जो भी पढ़ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जो भी व्यापार कर रहे हैं। और एक चीज है कि आखिर अपना नाम उजागर करने में दिक्कत क्या है? ठीक, वाचस्पति जी, इस पे जवाब चाहूंगा। ने ये आदेश दिया है, सालों से अलग अलग धर्म के लोग, ठीक है किसी समझ गए, सालों से इतने धर्म के लोग हमारे देश में रह रहे हैं, सबके त्योहार है अपने। जिन जस्टिस महोदय ने अस्थायी रूप से रोक लगाई है, उनके चैम्बर पे भी नाम लिखा होता है, उनके ऑर्डर में भी नाम लिखा होता है, सिर्फ कोर्ट का नंबर नहीं पड़ा होता है। हर एक वकील के चैम्बर पे अपना नाम लिखा होता है। नहीं, नाम हर एक जज का नाम लिखा होता है। नहीं, ये जो आपने भी कहा, आप इस टर्मिनोलॉजी को बहुत जनरलाइज कर रहे हैं। नाम लिखने में क्या दिक्कत है? नाम आपकी आइडेंटिटी है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन अभी हम दूसरा नाम रखने हम रेस्टोरेंट बिजनेस की बात कर रहे हैं सर, वहाँ पे नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर उस पर आऊंगा। वाचस्पति जी, मेरा सवाल यही है कि इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे त्योहार चलते हैं, और जाहिर सी बात है कि हाँ, कोई समुदाय बटा तो है नहीं, सब एक साथ ही रह रहे हैं,
तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो सोसाइटी में हमेशा से थी, अब क्या हो गया अचानक ये सब करना पड़ रहा है? केवल ये आगत विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए परिप्रेक्ष्य में सारी की सारी कहानी है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो अभी कुछ चैनल्स ने दिखाया था कि वो देखिए पुरकाजी के जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने देखिए हरिद्वार से लेके पुरकाजी तक लगातार रास्ते भर में व्यवस्था कर रखी है। वहाँ पर ठंडे पानी की व्यवस्था कर रखी है और भी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। उनके यहाँ जाके रुकते हैं लोग, फारूकी साहब उनका नाम है। और ये सारी कोई बातें थी नहीं। इसके बाद आप पहले मुजफ्फरनगर की बात कर लिए, कहीं कहीं आसपास किसी भी क्षेत्र के जो कांवड़ियों के बीच के रास्ते के जो मुस्लिम बाहुल्य जगह हैं, वहां पर कभी भी बड़ी कौमी एकजहती थी और बड़ा एक दूसरे का एहतराम करते हुए बड़ा कांवड़ियों के और बड़े उनको भोले कहते हुए उनकी सेवा की जाती थी। आप देखिए बहुत सारी मीडिया पे भी दिखाया हुआ है कि भोले के पाँव में चोट लगी तो मुस्लिम भाई उनके पाँव में मरहम पट्टी कर रहे हैं। ये भाव के साथ इस देश ये चला है। गंगा जमुनी तहजीब का देश है और ये सब गहवारा है। इस तरीके की छोटी छोटी क्षुद्र बातें करके ये केवल डिवाइड एंड रूल कोशिश करते हैं, लेकिन ये कुछ होने वाला नहीं है। इस देश में बहुत मजबूत जड़ें हैं, प्रेम सद्भाव एक दूसरे के प्रति बहुत है। आप देखते होंगे कि रामलीला वगैरह ये सब जो चीजें होती है उसमें मुस्लिम बहुत बहुतायत से हिंदुओं का साथ देते हैं। जहां तक ये नाम की इन सबकी चर्चा थी, ये तो होना ही था। जो आप नेम प्लेट पे इसका सुप्रीम कोर्ट का रोक आनी ही थी, क्योंकि संविधान की धारा जो है हमारी है वो 19 जी के तहत हमें जो प्रोविजन है ही, सुप्रीम कोर्ट ने हमको हमें संविधान में प्रदत्त अधिकार है कि हम जैसा चाहें, जैसा खाएं पिए वो सब कर सकते हैं। देखिए वो आप सब किसी ने कोई भी प्रकार का नहीं किया। जैसे आप मीडिया कल देख लीजिए, हर त्योहार से पहले, त्योहारों से पहले जो है अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ आते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं और फैसले लिए जाते हैं, चाहे नवरात्रि हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, तमाम तरह के त्योहार, ईद हो, तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ फैसला लिया जाता है। ये जो फैसला सरकार ने लिया, आप कह रहे हैं कि राजनीति के चलते लिया, कितना रिलेट करती है जनता इस तरह के मुद्दों से? क्या वाकई रिलेट भी करती है? क्या वाकई इसमें राजनीति हुई है, या फिर एक भूल ये हुई कि जिनको जो एक्चुअल में जो इफेक्ट हो रहे हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। आप देखिए कि जो भी आप रूट देख लीजिए उस पर देखिए कावड़ी आ रहे हैं और मुस्लिम का नाम भी अगर आपने नेम प्लेट पे लिखवा दिया फिर भी उनके यहाँ वो जा रहे हैं, उनका भोजन ग्रहण कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दुर्भावना पैदा नहीं हुई है। आप लेकिन अवांछनीय तत्व हैं वो ऐसा करते हैं। देखिए प्रमोद पाल जी थे, उन्होंने हुक्का बार करके एक रखा हुआ था, वहां पर बलात् की कोशिश की, कहा गया कि उसमें लहसुन और वो सब बन रहा था। पुलिस ने जाके सर्च किया तो उसमें ना लहसुन था ना प्याज था, कुछ नहीं था। फिर भी वो जो प्रमोद पाल जी थे उन्होंने जाके हरिद्वार तक उनको पहुंचाया, कांवड़ियों को उनको फिर से शुद्ध कराया, उसके बाद फिर उनको लेके आए। वही व्यक्ति जो सुबह बात कर रहे थे कि इसमें लहसुन प्याज था, वो शाम को फिर उन्हीं के होटल पर आकर यही बात फिर कहने लगे। ये इससे साबित करता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो विषाक्त माहौल पैदा करना चाहते हैं और उनका उद्देश्य ही केवल यही है कि फसाद हो और बदनाम किया जाए और जो भाजपा को इससे चुनावी फायदा हो, यही पूरी कोशिश है। एक आर्गुमेंट ये भी है कि ये हम तय करेंगे कि हमें किसके हाथ का बना हुआ खाना खाना है। अगर हमारे कुछ सख्त नियम है तो उनका पालन वही ज्यादा अच्छे से करा सकते हैं जो उसकी समझ रखते हैं, उस धर्म से जुड़ी हुई बातों की। ये एक आर्गुमेंट लगातार आ रहा है इस मामले पे। क्या कहेंगे इस पे विनय जी? जल्दी से जवाब चाहूंगा। ये तो बोगस आर्ग्यूमेंट है सर, देखो बोगस आर्ग्यूमेंट है। आप देखिए कि जो मुस्लिम है वो देखिए उनके यहाँ कर्मचारी सब हिंदू हैं, वो हिंदू काम कर रहे हैं और सब सारी चीजें वही हो रही हैं। जितना खुलूस हम लोग के अंदर होता है वो भी इस तरीके के होते हैं। मुस्लिम्स को इस तरीके से कह के आप बदनाम नहीं कर सकते, किसी कौम को बदनाम नहीं किया जा सकता। हर प्रकार के लोग हर जगह मौजूद होते हैं। हिंदुओं में भी बहुत से ऐसे तत्व हैं। करेंगे भाई, कितना तुष्टीकरण करेंगे? किसी से मना नहीं किया गया वहां। तुष्टीकरण तो आप कर रहे हैं, तुष्टीकरण तो आपने करने की कोशिश की, आपने नाम लिखा के जो कोशिश की है, आपको याद है कि हरकतें आप करते हैं, जरूर पूछूंगा कि हरकतें आप करते रहे, लगातार आप कोशिश करते रहे। ठीक है अंकुर जी, मैं आपके पास आऊंगा। जब आप सरकारें आई हैं बहुत लिंचिंग और ये सब आप दोनों को बराबर मौका मिला है। अंकुर जी, मेरा यही सवाल ये है क्योंकि यही करना होता है, आपकी पार्टी को केवल यही करना होता है। आप लोग बहस मत कीजिए आपस में प्लीज मत लड़िए। गलने वाली नहीं है। ठीक है अंकुर जी, सवाल ये कि अभी आज जैसे सावन शुरू हो रहा है, नहीं है आपकी धर्म की अफीम आप बार बार नहीं चढ़ा पाएंगे। अरे खत्म हो गया,
खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में, खत्म हो सर आप लोग ऐसे ही तुतलाना करते रहेंगे, समय व्यर्थ हो रहा है काशी कड़ी में उबाल आने वाला नहीं इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है अब सर, हो चुका है। सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए प्लीज। करने का काम कर रहे हैं। देखिए सबको समय मिला है। अंकुर जी, मैं आ रहा हूँ, अभिषेक केसी जी आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट प्लीज। अंकुर जी सवाल ये कि आज जैसे सावन शुरू हो गया, सावन के दिन शुरू हो चुके हैं। आज मेरे घर के पास एक किराने की दुकान है, मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे रेगुलर अंडे मिलते हैं, लेकिन अब उन्होंने बंद कर दिए। तो वही, क्योंकि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर अंडे वो रखेंगे तो जो उपवास रखते हैं वो लोग उनसे दूध भी नहीं लेंगे, कोई सामान भी नहीं लेंगे। नाउ दैट्स द बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑफ इट। इसके पीछे उनका कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन हमारे समाज में यही चीज हम देखते हैं कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमेशा से रही है, हमें पता है। और व्यापार सबसे ज्यादा जरूरी मेरे ख्याल से वही है, क्योंकि होटल व्यापारी को व्यापार से ही सबसे ज्यादा मतलब है, ना कि धर्म से। सही बात। देखिए अभिषेक जी, सर्वप्रथम तो श्रावण मास के प्रथम सोमवार पे मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को सावन के सोमवार की बधाई देता हूँ, प्रथम सोमवार की बधाई देता हूँ। और जो आपका प्रश्न है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस प्रश्न का बखूबी जवाब भी दिया है। भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ कहा जाता है, और नीलकंठ इसलिए कहा जाता है कि समुद्र मंथन में उन्होंने सारा विष जो है ना उसको ग्रहण करके अपने गले में रोक लिया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया था, तो वो नीलकंठ कहलाए थे। ठीक इसी तरीके से हमारी पार्टी ने भी जो इस तरीके का समाज में भाईचारा दूषित हो रहा था, उस भाईचारे को दूषित ना हो पाए इसलिए एक स्टैंड किया, और उनने ये बात कही कि समाज में भाईचारे को बरकरार रहना चाहिए। और इसीलिए हमारे राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी जयंत सिंह जी ने भी इस बात को बखूबी सम्मानित चैनलों पर भी रखा, और इस बात का विरोध भी किया कि इस तरीके का कोई आदेश लागू नहीं होना चाहिए। इसी पे साहिल लुधियानवी साहब ने एक शेर कहा था, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जहां तक आपने कहा, देखिए समाज है, समाज में भाईचारा है, और क्या ये जो इस तरीके की यात्रा निकल रही थी, ये यात्रा आज चालू हुई है? ये तो सैकड़ों वर्ष पुरानी हमारे यहाँ यात्रा रही है, जिसमें सब लोगों का सर्वधर्म संभाव रहा है। तो कहीं ना कहीं यात्रा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद वर्ग विभेद कर दोगे तो बाहरी लोगों को तो मौका मिल जाएगा कहने के लिए कि इनके यहाँ का माहौल जो है वो दूषित है। तो हम दूषित माहौल की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है समाज में भाईचारा कायम रहे। और अभी आप ही के सम्मानित चैनल पे देखिए चर्चा भी चल रही थी कि जब ये कांवड़ यात्रा निकल रही तो उस कांवड़ यात्रा में सबका सहयोग सबको प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से जब सबका सहयोग सबको प्राप्त हो रहा है, इसीलिए तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर आपत्ति भी जताई और 26 तारीख तक इस पर जवाब भी कॉल किया है। तो ये इस तरीके के प्रकरण को, इस तरीके का घटनाक्रम जो है हमारे समाज के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस प्रकरण का संज्ञान ले और ब्यूरोक्रेसी के द्वारा किसी भी तरीके के तथ्यों को गोल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, जवाब जरूर देना है। जो एक ब्रॉडर, हाँ ठीक है, कि ऐसी आप कह रहे हैं कुछ जल्दी से कह लीजिए फिर जी। देखिए, सिर्फ अपनी पहचान, अपनी नाम उजागर करने के लिए कहा गया है। ये नहीं कहा गया है कि मस्जिद के अंदर वो जल चढ़ाने जाएंगे कांवरिये या वहां बैठ के रामायण पढ़ेंगे। आपत्ति तो ऐसे हो रही है जैसे लगता है कि मस्जिद के अंदर जल चढ़ाने का आदेश हो गया है, जैसे लगता है लॉजिक बात करते हैं। जाएंगे एक्चुअली क्या बात हो रही है, क्या हो रहा है? मस्जिद में हो रहा वो हम दो चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, होल्ड ऑन वाचस्पति जी, सवाल है, एक मिनट, सवाल सुन लीजिए। आप तीनों को इस पे जवाब देना है, तीनों से जवाब चाहूंगा इस पे। ये पूरा जो मामला है, अगर इसको पूरे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है वो ये है, जिसका मैं जवाब चाहूंगा आप तीनों से एक करके, कि क्या ज्यादा जरूरी है, मानव अधिकार या धार्मिक अधिकार? अगर आपको दोनों में से कोई एक चुनने को बोलूं मैं, तो आप चुनेंगे किसे? उस पर क्या तर्क है आपके? ये आई थिंक ये पूरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये पूरा बहस ही उस पर है कि क्या मानव अधिकार हमारे जीवन जीने के अधिकार से भी बड़े होने चाहिए, धर्म के अधिकार, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, या कहीं एक बेटर ऑप्शन है हमारे पास? केसी जी, इस पे जवाब दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मानवाधिकार में ही अपने धर्म को मानने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है जी, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई जा रही है, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई जा रही है, कोई किसी को गाली नहीं दे रहा है, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान उजागर करने के लिए सबसे कहा गया। तो लाइसेंस पे रहता तो है सर व्यक्ति का नाम है सबसे। देखिए भट्टाचार्य जी, यहाँ पे एक प्रश्न आपको ये भी पूछना चाहिए,
बाकी लोगों से कि आखिर अपनी आप पहचान छुपाना क्यों चाहे। अगर आपके मन में काला नहीं है, आपके मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, कोई आपके अंदर छल कपट नहीं है, तो आप अपनी नाम अगर आपका लिखा हुआ है प्रोप्राइटर, केसी जी, आप रखिए। यही कोर्ट में आप यही नाम दलील रखिए, चल रही थी कि व्यक्ति स्वेच्छा से रखिए। करे तो समझ में आता है। नहीं, अगर क्यों? नाम आप कह रहे हैं विलिंगली छुपाया जा रहा है, स्वेच्छा से क्यों? ये तो जबरन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप कलावा पहन करके नाम रखेंगे रमेश, और आपका सही नाम है सैफुद्दीन, उसके बाद में गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े होंगे, लाइन लगाएंगे, हिंदू लड़की के साथ छेड़छाड़ करेंगे। केसी जी, मैंने क्यों पूछा ये क्या सवाल? विषय है, कहाँ जा रहे हैं, और सवाल क्या है और क्या जवाब दे रहे हैं? वही मैं उस पे आ रहा हूँ। एक मिनट वाचस्पति जी, केसी जी, मेरा ये सवाल है, प्लीज सुन लीजिए। आपने बोल दिया, अभी मैं एक चीज बोल रहा हूँ, एक मिनट। वैष्णो देवी, एक मिनट, वैष्णो देवी चले आइए या फिर आप उत्तराखंड में चले आइए, सबसे बड़े धार्मिक स्थल है हमारे वहाँ के। ये धार्मिक टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं और वहाँ पे मुस्लिम्स भी रहते हैं जिनका भी अपना व्यापार है और हिंदू भी, उनका भी अपना व्यापार है। लेकिन वहाँ पे आप कॉमनैलिटी देखिए, सभी नाम जो है धार्मिक हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरे देश से आ रहे हैं, दुनिया से लोग आ रहे हैं वहाँ पे, और ये वहाँ का तौर है जिसका पालन सभी धर्म के लोग कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जाके आप अपना नाम लगा दीजिए बड़े अक्षरों में। एक कंस्ट्रक्टेड बिजनेस जो है वहां पे, आप उसे डिस्टर्ब कर देंगे। आपसे मैंने एक प्रश्न शुरू में किया था कि जो है मैं एडवोकेट हूं और हमारे साथ में एक सीनियर अभिषेक जी, मुझे बोलना है। किसी भी धर्म के हो, धर्म से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, हो सकता है वो भी जैन साहब हो। आप देखिए जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद की सुनवाई, सर आप फिर मुद्दे से भटका रहे हैं, मैं कुछ और पूछ रहा था। विनय जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। विनय जी, मुद्दा आप जानते हैं, सवाल यही उठ रहा है आज, सवाल यही उठ रहा है कि क्या मानव अधिकार धार्मिक अधिकारों से भी ऊपर है? नहीं विनय जी, जी बहुत सारे जवाब आऊंगा आपके पास। अगर मैं नाम रख दूं विष्णु शंकर, ठीक है केसी जी, आपने बोल लिया। जैन साहब बोल रहे तब सुना। विनय जी आप बोलिए। छद्म नाम नहीं, गलत नहीं है ये। अब जैन साहब किसी को बोलने ही नहीं देते हैं, और विषयांतर कर देते हैं, किसी को बोलने नहीं। विनय जी आप बोलिए। क्या मतलब है आचार्य जी, दूसरे को समय दिया बोल रहे हैं। आप लोग आपस में बहस मत कीजिए प्लीज, इनका माइक डाउन कीजिए। ये भावनात्मक रूप से विनय जी आप बोलिए। जैन साहब के दर्द को आप समझिए, जैन साहब की परेशानी को आप समझिए। ये जो छटपटाहट है, ये जो दर्द है, ये जो निकल करके इनका भाव बाहर आ रहा है, उस चीज को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि एक काठ की हांडी थी जो धर्म के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के नाम पर बार बार चढ़ाते थे। अब की बार राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम नाराज हो गए, तो आ गए कितने पे, 32 पे आ गए। आज फिर उपचुनाव होने जा रहा है। अगर फिर कोई धर्म के एक नाम की काठ की हांडी नहीं चढ़ेगी तो क्या हिंदुस्तान में, क्या उत्तर प्रदेश में मुद्दों पे चुनाव लड़ना पड़ेगा इन्हें? जिस दिन मुद्दों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा उस दिन बीजेपी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये बात कर रहे हैं निष्ठा की, ये बात कर रहे हैं हिंदू की, ये बात कर रहे हैं मुसलमानों की। अरे मुसलमान कौन है? मुसलमान का ये देश उतना ही है जितना हमारा है, उतना ही देश उनका भी है, उतना ही प्यार वो भी करते हैं। जहां पर अब्दुल गफ्फार खान, कलाम साहब जैसे लोग मुस्लिम समुदाय ने गुणगान करिए, बताइए हमने कितने टिकट दिए मुसलमानों को, आप कर्मियों को नहीं दिया, आपने किसी को नहीं दिया। माफी चाह रहा हूँ, अब इस चर्चा को यहीं पे रोकना होगा, अब समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अंतरिम आदेश जारी हुए हैं, जो तमाम दलीलें निकलकर सामने आ रही है काफ़ी चिंताजनक भी है। कुछ हाल फिलहाल में जो बयानात निकलकर सामने आए हैं कोर्ट के इस फैसले पर, आगे क्या दलील रखी जाती है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन अगर बात करें उन लोगों की, काफ़ी सारे मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं इस मामले को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मानव अधिकार को आप तरजीह दे सकते हैं धार्मिक अधिकार के ऊपर, क्योंकि धर्म तो ये कहता है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो इसी सवाल के साथ देते हैं इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।